हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में क्वार्टर वन FY 27 के कुछ बिजनेस अपडेट आए हैं कुछ कंपनी के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें पहला कंपनी है सेनको गोल्ड लिमिटेड। सेनको गोल्ड एक ज्वेलरी कंपनी है जो जिनका बिजनेस देखोगे वेस्ट बंगाल से इन्होंने अपना स्टार्ट किया बिजनेस। और ये कंपनी जो है इनका जो स्टोर जो है सबसे ज़्यादा स्टोर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये कंपनी जो है देखोगे तो इनका जो गाइडेंस वगैरह जो रहता था वो गाइडेंस से इस बार का जो बिजनेस अपडेट है वो काफ़ी हाई आया, ठीक है। वैसे इनका देखोगे तो गोल्ड प्राइसेस अगर देखो तो गोल्ड प्राइजेस में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है YOY लेवल पे। वैसे अगर क्वार्टरली अगर देखते हो तो क्वार्टरली कोई इंक्रीमेंट नहीं है गोल्ड प्राइजेस में। तो उस वजह से इनके देखोगे रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट मीन्स जो क्वार्टर वन FY 27 का जो अपडेट है उसमें इनका रेवेन्यू जो है बहुत अच्छा ग्रो किया है। इनका अगर आप गोल्ड का प्राइस अगर देखते हो, अगर गोल्ड का प्राइस अगर हम YOY लेवल पर कंपैरिजन करेंगे तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर देखोगे एक साल में लगभग 62% से ग्रो किया है गोल्ड का प्राइस। और क्वार्टरली अगर देखते हो तो क्वार्टरली सिर्फ 1% से ग्रो किया है, तो लगभग वही है। और इनका अगर आप टोटल रेवेन्यू ग्रोथ देखते हो तो YOY लेवल पे 60% से ग्रो किया, 60%। और इनका क्वार्टरली जो है वो 53% से ग्रो किया है। इसके साथ इनका जो SSG है, SSG अगर आप देखते हो तो SSG लगभग 38% से ग्रो किया YOY लेवल पे। एंड क्वार्टरली जो है वो 34% से ग्रो किया SSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। देन इनका डायमंड ज्वेलरी वाला ग्रोथ देखोगे, वैल्यू ग्रोथ जो वैल्यू ग्रोथ आता है उसमें 40% से ग्रो किया YOY लेवल पे। एंड क्वार्टरली जो है वो 47% से ग्रो किया वैल्यू ग्रोथ। और वही डायमंड ज्वेलरी में एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है जिसमें देखोगे लगभग 15% से ग्रो किया YOY लेवल पे। एंड क्वार्टरली 56% से ग्रो किया है। तो इनका नंबर देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि सेल्स ग्रो किया है 60% से, मतलब YOY लेवल पे 60% से जो है इनका सेल्स ग्रो किया है। एंड SSG 38% से ग्रो किया है, ठीक है। और डायमंड वाला जो सेगमेंट है डायमंड ज्वेलरी उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। वैल्यू ग्रोथ 40% से ग्रो किया एंड वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 15% से ग्रो किया है। और इनका अगर आप स्टोर देखो तो इन्होंने इस क्वार्टर में जो है टोटल 8 स्टोर इन्होंने ओपन किया है, ठीक है, 8 स्टोर। अब आते हैं इनके गोल्ड के प्राइस में। तो गोल्ड के प्राइस में क्या हुआ है कि ओवरऑल अगर YOY लेवल पे देखोगे तो लगभग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, मतलब लगभग 62% से ग्रो किया है गोल्ड का प्राइस सिर्फ। और क्वार्टरली जो है वो सेम ही है, 1% से ग्रो किया है। तो गोल्ड का प्राइस अगर देखो तो ये क्वार्टर वन में जो इनका अपडेट है उसमें गोल्ड का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो YOY लेवल पे जो ग्रो किया है। और इसके साथ साथ इसमें इनका जो गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी का जो कस्टम ड्यूटी इन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया था जो लगभग 9% जो है वो इंक्रीज़ हुआ था गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो इससे भी देखोगे तो गोल्ड के प्राइस में काफ़ी हद तक इनका मतलब डिक्रीज़ हुआ है। और गोल्ड का प्राइस जो क्वार्टरली अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखो तो गोल्ड का प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है। बट ये इसका रीज़न ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया है। देन सेकंड हमारे जो PM है PM सर नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि गोल्ड जो है लगभग 1 ईयर तक जो है गोल्ड ना ले। तो उस वजह से भी देखोगे तो गोल्ड के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हुआ। ये गोल्ड का प्राइस था। देन इनके अगर आप रेवेन्यू एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो तो इस बार का जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया, बहुत अच्छा इनका रेवेन्यू में ग्रोथ आया, काफ़ी ज़्यादा मतलब रॉबस्ट रेवेन्यू इनका जो है वो ग्रो किया इस बार। देन SSG का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी फेबुलस रहा है। और SSG का ग्रोथ अगर देखो तो क्वार्टर वन में जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड वेडिंग सीजन के वजह से देखोगे तो बहुत अच्छा इनका SSG का भी नंबर आया है। एंड उनका रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। तो क्वार्टर वन में जैसे फेस्टिव सीजन में अक्षय तृतीया हो गया, पहला वैशाख हो गया, वैशाखी हो गया,
देन समर वेडिंग सीजन हो गया, तो इन सब की वजह से रेवेन्यू एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी देखो तो ये सब जितना भी फेस्टिवल, अक्षय तृतीया, पयला वैशाख, ये सब हमारे वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। और ये कंपनी जो है, कंपनी का प्रेजेंस जो है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहीं से इन्होंने अपना बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा स्टोर देखोगे वेस्ट बंगाल में है सेनको गोल्ड्स का। ठीक है, देन उसके बाद डायमंड ज्वेलरी देखोगे तो डायमंड ज्वेलरी भी काफ़ी ज़्यादा इनका जो वॉल्यूम जो एक्सपांसन हुआ है, जैसे वॉल्यूम एक्सपांसन मीन्स जैसे डायमंड ज्वेलरी में देखो जो 50,000 से एक्चुअली जो इनका 50,000 नहीं, एक्चुअली 5,000 का रेंज में जो प्रोडक्ट होते थे ना, उससे भी मतलब जो 5,000 के नीचे जो मतलब वॉल्यूम एक्सपांसन कैसे हुआ, वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ जो मतलब जो इनके 5,000 बिलो 5,000 जो प्रोडक्ट इन्होंने जो लॉन्च किया है। ठीक है, जो न्यू डिज़ाइन इन्होंने जो लॉन्च किया बिलो 5,000 के अंदर लोअर प्राइस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इनका सेल जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, जिससे इनका वॉल्यूम एक्सपांसन हुआ है। ठीक है, देन उसके साथ साथ फिर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज देख लो, तो इस बार जैसे पीएम सर ने अनाउंस किया कि जो है वो 1 साल तक जो है गोल्ड अभी ना ले। ठीक है, तो उस वजह से ये भी पॉलिसी आया कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है, लोग जो है न्यू गोल्ड जो भी लिए हैं इस बार ज़्यादातर ओल्ड गोल्ड को एक्सचेंज करके लिए। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इस बार जो ओल्ड गोल्ड का जो कंट्रीब्यूशन रहा सेनको गोल्ड का, वो लगभग जो Q1 FY27 का जो रेवेन्यू आया था, जो रेवेन्यू आया उसमें 43% वो कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, 43%। और इसके साथ इन्होंने एक कैंपेन भी जो अलाइन किया, कैंपेन भी इन्होंने एक चलाया कि मतलब कैंपेन चलाया मीन्स कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है कि 0% रिडक्शन, मतलब ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का मतलब इनके अगर आप स्टोर में अगर आप विज़िट करते हो तो ओल्ड गोल्ड जो भी ओल्ड गोल्ड अगर आप एक्सचेंज करते हो उसके अगेंस्ट में आप अगर न्यू गोल्ड ज्वेलरी लेते हो, तो कंपनी का कैंपेन इन्होंने जो लॉन्च किया था कि 0% रिडक्शन, मतलब आपका जो गोल्ड का जो वैल्यू होता है, जो कट ऑफ होता है वो नहीं होगा, वो डायरेक्ट इन्होंने 0% रिडक्शन पॉलिसी में जो है इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये इनका एक इन्होंने लॉन्च किया था 0% रिडक्शन। देन उसके बाद इनका न्यू शोरूम देखोगे तो न्यू शोरूम इन्होंने टोटल एक्चुअली 8 न्यू शोरूम इन्होंने लॉन्च किया है इस क्वार्टर में, जिसमें 3 कोको 3 कोको मॉडल पे हुआ है, 4 फ्रेंचाइज हुआ है, 1 सेनेज हुआ है। ठीक है, टोटल देखो 208 शोरूम इन्होंने इनका टोटल जो है 208 शोरूम हो गया, जिसमें से एक स्टोर जो है इनका जो है वो क्लोज हुआ है। ठीक है, देन इनका गाइडेंस है, गाइडेंस इनका है कि गाइडेंस मीन्स ये है कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में, अभी तो ये पहला क्वार्टर का था, नेक्स्ट 3 क्वार्टर में जो है इनका 12 से 15 शोरूम जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल पे कंपनी आगे स्टोर जो है वो ओपन करेगी। देन इनका फ्यूचर आउटलुक अगर देखो तो इन्होंने बताया है कि Q1 FY27 का तो जो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया, बट Q2 FY27 में अगर देखो तो सीजनली जो है काफ़ी वीक होता है, क्योंकि गोल्ड सेक्टर के लिए जो है काफ़ी वीक होता है, क्योंकि इसमें देखोगे तो बहुत सारा मतलब एक तो मॉनसून वगैरह रहता है। ठीक है, एंड देन सेकंड जो है कंज्यूमर का जो डिमांड है वो नहीं रहता है, तो मॉनसून वगैरह, देन कोई फेस्टिवल वगैरह भी नहीं होता है। ठीक है, तो मॉनसून के वजह से देखोगे तो काफ़ी हद तक इनका जो सेकंड क्वार्टर जो होता है वो काफ़ी सॉफ्टर रहता है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि अभी जो है ये कंपनी जो है वो फोकस कर रही है अपने इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशंस को, मतलब इन्वेंट्री एंड मतलब इन्वेंट्री जो होता है ना, इन्वेंट्री उसको ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी लाइट वेट एंड जो 9 कैरेट के जो कलेक्शन है उसको जो है कंपनी ज़्यादातर सेल करने पे फोकस कर रही है, क्योंकि जितने 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट के जो ज्वेलरी होते हैं उसमें मार्जिन जो है बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो उस वजह से कंपनी फोकस कर रही है जितने 9 कैरेट लाइट वेटेड जो ज्वेलरी हो वो जो है वो सेल करने पे जो है फोकस कर रही है, जिससे इनका मार्जिन इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो ये यहीं तक है इनका सेनको गोल्ड्स का।
देन सेकंड कंपनी है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी कंपनी देखो तो एक मतलब ये कंपनी का जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट मीन्स जो Q1 FY27 का अपडेट है, उसमें देखोगे कंपनी का ग्रॉस एडवांस जो है लगभग 32% से ग्रो किया है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिसबर्समेंट 30% से ग्रो किया है, डिपॉजिट 29.4% से ग्रो किया है, एंड कासा जो है 53% से ग्रो किया। तो काफ़ी अच्छा इनका नंबर आया है। देन इनका देखो तो कंपनी मतलब ये जो बैंक है कॉमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हाउसिंग लोन, उसके साथ साथ MSME, सप्लाई चेन फिनेंस, माइक्रो फिनेंस सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। तो ये सारे जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप लोन, कॉमर्शियल व्हीकल लोन, ठीक है। तो बहुत सारे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, उसके साथ साथ माइक्रो मॉर्गेज लोन, ये सारा लोन जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये भी माइक्रो फाइनेंस साइकिल में कंपनी काम करती है। इनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया। देन उसके बाद एक और कंपनी का जो है वो Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आया जिनका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन भी देखो तो ये भी कंपनी का जो है माइक्रो फाइनेंस में कंपनी काम करती है। माइक्रो फाइनेंस, नॉन माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, अफोर्डेबल हाउसिंग, ये सारा जो है कंपनी लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन इस कंपनी का भी अगर देखो तो जो डिसबर्समेंट है वो लगभग 41% से ग्रो किया है, ठीक है, 41% से। एंड ग्रॉस लोन बुक देखो लगभग 29% से ग्रो किया है। एंड टोटल सिक्योर्ड बुक जो है वो 42% है। और इनका आप पार देखो तो जो एसेट क्वालिटी है काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है। पार का जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हुआ है। GNPA इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर हुआ है। देन इनका टोटल डिपॉजिट जो है 25% से ग्रो किया है। कासा 37% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कासा रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इनके जितने भी नंबर जो आए जैसे डिसबर्समेंट वगैरह वो काफ़ी अच्छा ग्रो किया, मतलब 41% से इनका डिसबर्समेंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा इनका नंबर आया। वैसे देखो तो जितने भी माइक्रो फाइनेंस के स्टॉक्स हैं सारे के नंबर अच्छे आ रहे हैं, और सारे देखोगे तो जिनका एसेट क्वालिटी जो है वो बेटर होते जा रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो बेटर होते जा रहा है, ठीक है। तो सारे माइक्रो फाइनेंस का जो नंबर है, जितनी भी कंपनियां हैं सारे के नंबर जो है काफ़ी अच्छा इनके नंबर आए हैं, ठीक है। सूर्योदय का भी देखो तो डिसबर्समेंट 30% से ग्रो किया है। उज्जीवन का 41.5% से ग्रो किया, तो काफ़ी अच्छा नंबर आया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।